बेटा मेरा चश्मे का फ्रेम टूट गया है, बदलवा दो। पापा अभी कुछ दिन काम चला लीजिए, अगले महीने बदलवा दूंगा। अरे बेटा मेरी दवा भी खत्म हो गई है, एक पत्ता ला दो ना। अरे पापा विटामिन की गोली ही तो है, कुछ दिन बाद ला दूंगा। हे भगवान, ये कैसा सपना देख लिया? क्या हुआ? क्या देख लिया? अरे यार मैंने भी ना बहुत डरावना सपना देख लिया। क्या सपना था? यही कि बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारा कितना ख्याल रखेंगे। तो रीमा मुझे लगता ना कि रिटायरमेंट के लिए हमें अभी से प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों पर ना बर्डन ना बने आगे जाके। बात तो तुम सही कह रहे हो। जब काम करने की उम्र गुजर जाएगी तो खर्चा कैसे चलेगा? राहुल और रीमा जो सोच रहे हैं वैसे ही सवाल देश के हर मिडिल क्लास फैमिली के दिमाग में भी उठते रहते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने रिटायरमेंट सर्वे में पाया कि 83% लोगों के लिए रिटायरमेंट एक बड़ी चिंता है। सर्वे में शामिल 67% लोग रिटायरमेंट की बचत पर सबसे बड़ा खतरा जीवन जीने की लागत यानी महंगाई और इलाज पर बढ़ता खर्च मान रहे हैं। महंगाई से लड़ना है तो राहुल के लिए भी निवेश करना जरूरी है, लेकिन केवल निवेश करना ही नहीं बल्कि सही निवेश कैसे चुने राहुल, ये भी बहुत जरूरी सवाल है। तो चलिए समझते हैं कि राहुल के फाइनेंशियल प्लान में क्या होना चाहिए। राहुल को सबसे पहला कैलकुलेशन ये करना होगा कि उन्हें रिटायर्ड लाइफ के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। अभी राहुल की उम्र है 32 साल। राहुल 60 साल में रिटायर होना चाहते हैं। अगर मानकर चलें कि 85 साल तक की उनकी उम्र रहेगी तो उन्हें रिटायर होने के बाद 25 साल तक के खर्चों का इंतजाम करना होगा। हर महीने राशन, घर के तमाम बिल, फीस और ईएमआई में वो खर्च करते हैं 60,000 रुपए। 6% की औसत महंगाई का हम एक अनुमान ले रहे हैं तो साल 2051 में इन खर्चों के लिए राहुल को करीब 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। 25 साल तक इतने खर्च के लिए उनके पास लगभग 7 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा होना चाहिए। जब वो 60 इयर्स पे पहुंचेंगे तो उनका मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो बढ़ जाता है। तो आउटगोइंग जो है ना वो लगभग ऑलमोस्ट हम समझ रहे हैं कि 60 इयर्स पे अराउंड 60,000 का आउटगोइंग अभी भी बरकरार रहेगा वो यानी वो टाइम पर। तो अगर हम उसको 6% का इन्फ्लेशन पकड़े तो यही 60,000 रुपए जो है वो बन जाएंगे ऑलमोस्ट 3,06,000। तो इस तरह से हमने 3,06,000 को ये जो पोस्ट रिटायरमेंट में हर महीने का एक्सपेंसेस है वो अमाउंट पकड़ा है। राहुल का लक्ष्य है रिटायरमेंट के लिए 7 करोड़ रुपए का कॉर्पस। तो कैसे इंतजाम होगा इन पैसों का? राहुल की टेंशन थोड़ी कम करते हैं। 7 करोड़ में से 1.5 करोड़ का इंतजाम राहुल कर चुके हैं। राहुल सैलरीड हैं और उनके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में हर महीने उनकी बेसिक सैलरी का 24% हिस्सा जमा हो रहा है। उनके 60 साल के होने पर उन्हें ये पैसा मिलेगा। तो 7 करोड़ में 1.5 करोड़ रुपए का इंतजाम तो हो गया। अब बचे 5.5 करोड़ रुपए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब आपके पास लंबा समय हो तो आप इक्विटी से जुड़े निवेश को चुनें, क्योंकि ये महंगाई को मात देने में दूसरे निवेश के मुकाबले सफल रहते हैं। राहुल के पास निवेश करने के लिए 28 साल का वक्त है। अगर वो अभी इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर दें तो 5.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस आसानी से जमा कर पाएंगे। हर महीने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी सिप के जरिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में 29,000 रुपए का निवेश करें। 10.5% का अनुमानित रिटर्न अगर हम मान रहे हैं तो 28 साल में 5 करोड़ 90 लाख की पूंजी जमा हो जाएगी। अगर राहुल 29,000 रुपए का निवेश करने की स्थिति में नहीं है तो हर महीने 11,000 रुपए के निवेश से शुरुआत कर सकते हैं और सालाना इसे 10% से बढ़ाते रहेंगे तो 5.5 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंच जाएंगे। राहुल को 29,000 के आसपास जो है उनको इन्वेस्ट करना है। अब वो पैसा जो है वो उनके पास 28 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो उसको स्प्लिट करना शुरू कर दें कि समझ लीजिए कि अराउंड 30% जो है वो लार्ज कैप या फिर निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, ठीक है। और बाकी का जो अराउंड समझ लीजिए कि अराउंड 40 to 50% जो है वो फ्लेक्सी कैप और लार्ज और मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें, और बाकी के जो 20% के आसपास जो आएंगे वो आप उसको मिड कैप और स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। टिपिकली आप अगर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा तो अराउंड 6 से 10 म्यूचुअल फंड्स को आप चुनिए
धीरे धीरे करके उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। 1 साल में या फिर 6 महीने में कम से कम आप अपने पोर्टफोलियो को एक नजर रखें कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसको कुछ उसमें से कुछ बेचे या फिर उसको रीबैलेंस करने की कोशिश करें। म्यूचुअल फंड्स में बाजार के उतार चढ़ाव के मुताबिक रिटर्न मिलता है, इसलिए इनके प्रदर्शन पर नजर रखनी होगी। अगर राहुल अपने निवेश को नियमित ट्रैक नहीं कर सकते तो म्यूचुअल फंड में नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। एनपीएस में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए के अप्रूव्ड पेंशन फंड मैनेजर रिटायरमेंट के लिए खास फंड बनाते हैं। ईएनपीएस की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्टर होकर निवेश शुरू किया जा सकता है। पेंशन फंड निवेशक की उम्र के हिसाब से इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट और सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। पिछले 5 साल में इन पेंशन फंड्स का रिटर्न 9 से 10% के बीच रहा है। अगर राहुल 29,000 का निवेश म्यूचुअल फंड की जगह एनपीएस में करें तब भी 5 करोड़ 30 लाख का फंड इकट्ठा करेंगे। लेकिन एनपीएस का ड्रॉबैक है कि निवेशक को मैच्योरिटी पर पूरी रकम नहीं मिलती है। 60 साल की उम्र तक पैसा लॉक रहता है और उसके बाद एनपीएस का पैसा निकालते हैं तो आपके हाथ में सिर्फ 60% ही पैसा आता है जो टैक्स फ्री होता है। यानी राहुल को मिलेंगे 3 करोड़ 18 लाख रुपए एक मुश्त और बाकी पैसों से इन्हें एन्युटी लेनी होगी, करीब 2 करोड़ 12 लाख की एन्युटी। और ये एन्युटी आपके हाथ में जब आती है तो पूरी तरह से टैक्सेबल होती है। वहीं जब आप एनपीएस के जरिए नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड में सीधे निवेश करते हैं तो पैसों को विड्रॉ करने की फ्लेक्सिबिलिटी निवेशक के हाथ में रहती है। जब आप एनपीएस में निवेश करते हो तो एनपीएस में भी आपके पास एक चॉइस है कि आप 75% आप इक्विटीज में डालिए और बाकी जो है आप गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश कीजिए। तो अब यहाँ पर भी अगर 75% जो इक्विटीज में जाता है वो केवल इंडेक्स फंड्स में जाता है। ओके, नाउ यहाँ पर जो है आप अगर म्यूचुअल फंड्स में बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में आपके पास चॉइस है क्योंकि आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इसका एक ब्लेंड का पोर्टफोलियो या फिर अच्छा मिश्रण करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। यहाँ पे आपका रिटर्न्स कमाने की पोटेंशियल बढ़ जाती है। एनपीएस में जो है लिक्विडिटी, आज राहुल 32 साल के हैं, 28 साल तक उनका पैसा जो है जो निवेश करेंगे वो लॉक हो जाएगा। एक स्टेज हो गया, समझ लीजिए कि राहुल को कुछ काम की वजह से उनको कुछ पैसे की जरूरत है तो एनपीएस से वो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे या लिबर्टी उतनी नहीं है जो उनके पास म्यूचुअल फंड्स पे फुल टाइम लिक्विडिटी उनके पास अवेलेबल रहेगी। तो अगर आप भी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो राहुल की तरह आपको भी 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, ये समझना है कि पूंजी कितनी चाहिए। दूसरा, निवेश चुनना है। और तीसरा, निवेश शुरू करना है। क्योंकि हम सोच तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन जब तक आप निवेश नहीं शुरू करेंगे तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। और निवेश शुरू करने का सबसे अच्छा समय कब है? अभी। क्योंकि आप जितनी देर करेंगे उतना ज़्यादा आपको निवेश करना पड़ेगा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। जब तक आप कमा रहे हैं आपको शॉपिंग करने के लिए ढेर सारे क्रेडिट कार्ड देने वाले बैंक मिल जाएंगे। हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए लोन देने वालों की कतार लगी होगी। लेकिन अफसोस कि रिटायरमेंट के लिए लोन देने वाला कोई नहीं है। इसीलिए इसकी प्लानिंग आपकी फाइनेंशियल लाइफ की सबसे ज़रूरी प्लानिंग है और उसे नज़रअंदाज मत कीजिए।